अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ओनेक्स पूरा का पूरा ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। यही चीज़ हमने इसके जो लिविंग एरिया है और जो ड्राइंग एरिया है वो अलग अलग है। देखो आज मैं आपका एक डाउट और ख़त्म कर देता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आपका लिविंग रूम क्या है, ड्राइंग रूम क्या है। अभी तक आप देख रहे थे बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स और जिसमें आप डिमांड कर रहे थे कि आपका प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड कब आएगा, तो आज प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड आ गया है। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 30। आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड जो है ये एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो थी हमने उसको रेनोवेट किया है। हमने कैसे कैसे रेनोवेट किया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्किटेक्चर प्लानिंग भी इसके अंदर है, डिज़ाइनिंग प्लानिंग भी इसके अंदर है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। और आज मैं आपको बहुत ज़्यादा टिप्स दूंगा जहां आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी अगर आप कोई अपना घर रेनोवेट करा रहे हो। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नक्शे से, जिसे कहते हैं साइट प्लान। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर साइट प्लान आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 BHK का ये आपको जो फ्लोर है वो दिखाई दे रहा है। और एक्सेस जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेस यहाँ से हमें मिलता है, ये इसका मेन एक्सेस है। यहाँ से आप मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हो और यहाँ से आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। यहाँ से आप जाते हो अपने ड्राइंग रूम के लिए और ये है आपका लिविंग एरिया। सामने की साइड में अगर बात करें तो वहाँ पर आपको मिलता है गेस्ट बेडरूम, उसके साथ में आपका किड्स बेडरूम और यहाँ पर मिलती है आपको एक किचन और ये है इसका लॉबी एरिया। तो सबसे पहले लॉबी एरिया का एक्सप्लेन करता हूँ, लिविंग एरिया का एक्सप्लेन करता हूँ। जो लिविंग एरिया है और जो ड्राइंग एरिया है वो अलग अलग है। देखो आज मैं आपका एक डाउट और ख़त्म कर देता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आपका लिविंग रूम क्या है, ड्राइंग रूम क्या है। जो लिविंग रूम होता है ये इनफॉर्मल सिटिंग में आता है और जो ड्राइंग रूम आता है वो फॉर्मल सिटिंग में आता है। तो आज मैं आपको इसका लिविंग एरिया दिखाऊंगा। इसका ड्राइंग एरिया है वो पेंडिंग रहेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसको दिखाऊंगा कि पार्ट 1, क्योंकि उसमें अभी कुछ काम चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिविंग एरिया की जो प्लानिंग की। तो यहाँ पर आपको मिलती है एक प्रॉपर आपको सिटिंग मिल रही है और यहाँ पर आपको मिलता है एक बार यूनिट। यहाँ पर आपको मिलता है किचन के साथ में आपको ब्रेकफास्ट काउंटर और यहाँ पर मिलता है आपको कंसोल यूनिट। तो कंसोल यूनिट से शुरू करते हैं। आपने जैसे देखा ही होगा, ये जितना भी आप बैक साइड में देख रहे हो ये सारी टाइल्स हैं। ये जो जितनी भी टाइल्स हैं ये वाटर जेट कटिंग से हमने हेक्सागन शेप में कटिंग करी है। आप स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देख सकते हो और अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से बनता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ मैं डेली अपडेट डालता हूँ कि ये कैसे कैसे बनेगा। इसके बाद इसकी प्लानिंग करने का बीच वाले पार्ट हमने इसका मैं गैप छोड़ दिया था, जिसके अंदर हमने एक्रेलिक की शीट्स इसके ऊपर कटिंग करके पेस्ट करके लगाई हुई है। ये बॉक्स हमने एक्रेलिक में बनाया है। इसके अंदर मॉड्यूल्स लगे हैं, लाइट मॉड्यूल्स, जिसका एक्सेस हमने यहाँ पर दे दिया है। और ये जितने भी इसकी जो साइड्स थी उसको छिपाने के लिए हमने यहाँ पे वुडन का यूज़ दे दिया है। इसके अंदर आपको प्रोफाइल लाइट देखने को मिल रही होगी और यहाँ पर मिलता है आपको एक कंसोल यूनिट। कंसोल यूनिट देखोगे तो ये लैमिनेटेड भी नहीं है, ये प्यू फिनिश में भी नहीं है। जो इसका कंसोल यूनिट है ये पूरा प्रॉपर ग्लास में बना हुआ है। इसके ऊपर पूरा बेस जो है वो सारा वुडन का बेस है, आपका प्लाई का बेस है और इसके ऊपर पूरे में ग्लास पेस्ट किया हुआ है, लैकर ग्लास इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको जो ब्राउन मिरर है वो आपको यहाँ देखने को लिए मिल रहा होगा। इसके बीच में हमने निश प्लान की है। तो आप देख सकते हो कि इसमें हैंडल नहीं है। ये जो इतना भी हमने पार्ट दिया ये सारा हैंडल की तरह यूज़ होता है। जितना भी पार्ट है हैंडल की तरह यूज़ होता है। तो ये था इसका कंसोल यूनिट। कंसोल यूनिट का यूज़ आप समझ ही गए होंगे। जब भी आप घर के अंदर एंट्री करते हो तो आपके हाथ में बहुत सारे बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं। आप जाते हो तो आपकी की होल्डर को प्लेस कर सकते हो, अपना बैग्स वगैरह को आप मार्केट से आके इसके ऊपर रख सकते हो, ना कि आपको कहीं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख रहे हो वैसा। इसलिए कंसोल यूनिट आपको मल्टीपर्पज़ एक यूनिट होती है, उस तरह से यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं इसके लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है एक सोफ़ा सिटिंग। अगर आप देखोगे तो लिविंग एरिया में आपको ये पूरी लूवर्स की एक वॉल दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये है क्या, यहाँ ये एक्चुअली टीवी यूनिट है। अभी ये कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर टीवी यूनिट है जो आपका यहाँ से रोटेट होके इसके ऊपर आपका टीवी लगेगा। ये रोटेट होके आपका ड्राइंग रूम की तरफ इसका हो जाएगा। तो आप इसको दोनों तरफ यूज़ कर सकते हो, इसके ड्राइंग रूम में भी और अपने लिविंग एरिया के अंदर भी। तो ये इसके ऊपर जितने भी लूवर्स लगे हुए हैं ये सारे वुडन के लूवर्स हैं। ये WPC या रेडीमेड लूवर्स नहीं है। अभी तक मैंने जो आपको दिखाए थे वो रेडीमेड लूवर्स दिखाए थे। बैक साइड पे वॉलपेपर आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको मिलता है बार यूनिट। अगर बार यूनिट की बात करें तो जो ये वाला स्पेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी वो एग्जिस्टिंग प्लान के ऊपर हमने यूज़ किया, तो ये है ये वार्डरोब का स्पेस है। ये आपके गेस्ट रूम के वार्डरोब का स्पेस है। जब हम गेस्ट रूम के बारे में बात करें तब मैं आपको ये वाला स्पेस बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमें मिलता है जो ये वाला स्पेस था हमने इसको यूटिलाइज किया है एज अ बार के लिए। और ये जितना भी आप देख रहे हो तो इसमें सेम जैसा आपको कंसोल यूनिट के अंदर आपको दिखाई दे रहा था वैसे ही आपको दिखता है। ये आपका हैंडल की तरह यूज़ होता है और इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलती है। इसके अंदर आप ग्लासेस रख सकते हो अपने और यहाँ पर अपना बार डिस्प्ले कर सकते हो। ऊपर की तरफ हमने स्लाइडर दिया हुआ है और इसमें एक और स्पेस आपको दिखाई देगा, एक हिडन स्पेस में इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक और स्टोरेज दिखाई देती है जिसका एक्सेस आपको यहाँ से मिलता है। और इसके अंदर आप यहाँ पे अपना स्टॉक रख सकते हो, बार का जो भी स्टॉक है, और डिस्प्ले आप यहाँ पे कर सकते हो। काउंटर की बात करूँ तो यहाँ भी हमने इसके ऊपर लैकर ग्लास का काउंटर दिया हुआ है
तो यहाँ पर आप बास्केट प्लान कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको एक बेसिन मिलेगा जो आपको ब्रेकफास्ट काउंटर के पार्ट में ही है। अगर आप यहाँ पे जब प्लान कर रहे थे तो यहाँ में बेसिन लगाने के लिए जगह नहीं थी, जो लिविंग एरिया के लिए बेसिन चाहिए था, तो उस तरीके से हमने इसको प्लान किया है। तो किचन की आप बात करता हूँ साइज़ की, तो किचन का साइज़ हमें मिलता है 9.5 बाय 7.5 फीट के आसपास। जो इतना भी आप किचन देखोगे तो व्हाइट में हमने यूज़ किया है, लेकिन जितनी ये टाइल्स हैं और जो इसका ग्रेनाइट है ये हमने गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया है। जो टाइल्स हैं ये सबवे टाइल्स हैं, इसके अंदर भी हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैट फिनिश में ब्लैक है और ये हाई ग्लॉस फिनिश में ब्लैक है, और इसको जिस तरीके से हमने लगाया आपको पैटर्न आप देख सकते हो। तो जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं ये बनती हुई चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऊपर वाली अगर यूनिट की बात करूँ तो जो आपकी वॉल यूनिट मिल रही है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बीच में एक ओपन आपको दे दिया है, ये आपको स्पेसेस दिखाई दे रहा है। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो हल्का सा हमने राउंड कट इसके अंदर डाला है ताकि एक डिफरेंट स्टाइल आपको देखने को मिले। तो ये था इसका ब्रेकफास्ट काउंटर, जिसके ऊपर भी हमने गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया है। तो ये था पूरा इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की अगर सीलिंग की हम बात करें तो ऐसी इस तरह की सीलिंग आपने अगर कहीं और भी मेरी साइड पे देखी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कौन से वाले प्रोजेक्ट स्टोरी में आपने ऐसी लाइट्स देखी हुई है। तो ये था इसका, जैसे मैंने आपको बताया, लिविंग एरिया। अब मैं ले चलता हूँ इस प्रॉपर्टी के मास्टर बेडरूम के अंदर, और ये है इसका मास्टर बेडरूम। ये है मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम की साइज की बात करूं तो आपको 14 बाय 14 का मास्टर बेडरूम मिलता है। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे बेड मिलता है, सामने टीवी मिलता है। एक्सेस की बात करूं तो मेन एक्सेस जैसे मैंने आपको दिखाया वहां से मिलता था, यहाँ से आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा आपको कर्टेन दिखाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में यहाँ पर वार्डरोब था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको रेनोवेट किया, तो ये हमने वार्डरोब हटा के यहाँ हम ले आए हैं एक स्टूडियो स्टाइल वाला ड्रेसर। और यहाँ पर आपको मिलता है इसका बेड। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास एक अच्छी खासी जगह है, यहाँ पर अपनी एक चेयर प्लान कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात आपको बताऊँ तो जितना भी अगर आप इसकी डिजाइनिंग देखोगे तो हम इसको एल शेप में ऊपर लेके गए हुए हैं। ऊपर की साइड में हमने कॉपर मिरर लगाया, यहाँ पे हमने नॉर्मल मिरर लगाया, और इसके अंदर जो हमने बल्ब लगाए हुए हैं तो ये लाइटिंग के लिए लगाए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको मिलता है इसकी प्रॉपर लाइटिंग। लाइटिंग की मैं बात करूँ तो अगर आपको लाइट चाहिए वो किस तरीके से चाहिए, अगर आप देखोगे तो ये वाला बल्ब जो है ये वार्म व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। तो एक वार्म लगाया है और एक वाइट हमने नॉर्मल वाइट लगाया है। तो इससे होता क्या है कि जो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उससे आपको नेचुरल मिलता है। जैसे मान लो जब भी आप मेकअप करते हो, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो शायद आप इस बात को समझ पाते हो। जैसे हम कभी मेकअप करते हैं, हम एचडी मेकअप करते हैं, सेलिब्रिटी मेकअप करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपके पास जो कलर स्कीम है, जो मेकअप का कलर टोन है, वो कभी आपको मिक्स मैच नहीं करेगा, वो आपका नेचुरली रहेगा, वो उसी तरीके से दिखाई देगा जिस तरीके से आपका अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो लाइट का कॉम्बिनेशन है आप समझिए मैंने क्यों दिया है। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको इसकी वार्डरोब की तरफ। बेड डिस्कशन जरूर करूंगा, लेकिन पहले वार्डरोब बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर वॉशरूम का एक्सेस था, तो हमने वार्डरोब को इस तरह से प्लान किया है। वहाँ पर हमारे पास वार्डरोब की इतनी जगह नहीं थी, तो हमने वार्डरोब को इस तरह से प्लान किया। इसके बाद अगर आप बेड देखोगे तो आपको बेड का ये वाला पार्ट दिखाई देगा। अगर मैं इसको यहाँ से शुरू कर देता इस वार्डरोब को तो एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। थोड़ी सी यूटिलिटी मैंने ज़्यादा दी है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक पार्ट बना के आपको पूरा साइड टेबल की तरह यूज़ कर सकते हो, उधर भी आपको साइड टेबल मिल जाती है। इसके साथ में आपको मिलता है एक बोतल पुल आउट। हालांकि ये एक किचन एसेसरीज का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर इसलिए दे दिया है कि ताकि आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल सके। अगर आप एक मास्टर बेडरूम में हो तो इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ सीक्रेट आपका है या कुछ वैसा आपने हिडन लॉकर बनाना है तो उस तरीके से बना सकते हो। ये वाला पार्ट था, ये पूरा का पूरा आपका वार्डरोब का पार्ट है। और जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो मैंने 2 तरीके से यूटिलाइज किया है। एक में मैंने बोतल पुल आउट लगाया एंड देन दूसरे को मैंने खाली छोड़ा ताकि आपको एक लंबा स्पेस आपको दिखाई दे। अब बात करते हैं इसके टीवी यूनिट की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक सिंपल स्लिक टीवी यूनिट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बेड की डिजाइनिंग पे मैं बाद में आऊँगा, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे मैंने ये लूवर्स लगाए हुए हैं, तो ये जो लूवर्स जो हमने लगाए ये वुडन के हैं, ये रेडीमेड लूवर्स नहीं है। अभी तक आपने मेरे रेडीमेड लूवर्स देखे थे। ये जो लूवर्स है ये एक्चुअल सागवान की जो लकड़ियाँ हैं हमने उसका बनाया है। और इस डिज़ाइन को पूरा का पूरा बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो बेड के जो साइड्स है, जो बेड की साइड्स हैं, हमने उसके ऊपर भी इस चीज़ को सेम ऐसे कंटिन्यू किया है। और यहाँ पर आपका लेमिनेट लगा है। अब देखो इस चीज़ का बेनिफिट क्या है कि हमने ऐसा डिज़ाइन के अंदर भी क्यों दिया है, क्योंकि जो बेड होता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी फर्नीचर है सारा लैमिनेटेड फर्नीचर है, पीयू पॉलिश नहीं है। तो जितना भी अगर आप देखो तो जो कोने होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं लैमिनेट के। तो ये जो डिज़ाइन है, ये वुडन का डिज़ाइन है, ये बिल्कुल ही पॉलिश हो चुका है। तो यहाँ पे पीयू पॉलिश है, तो यहाँ पे आपके पैर में नहीं टकराएगा। तो इतना पार्ट हमने पीयू पॉलिश लेने के लिए इसके लूवर्स का हमने यूज़ किया है। और ऐसे ही इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ भी हमने लूवर्स लगाए हैं। और जैसा आपने देखा कि लिविंग एरिया में हमने लूवर्स का बहुत सारा काम किया है। अगर बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको लैमिनेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मिलता है आपको सिंपल
टीवी यूनिट मिल रहा है। तो ये था इसका टीवी यूनिट। अगर आप बात करें फॉल सीलिंग डिजाइनिंग की, तो जितना भी आप फॉल सीलिंग देख रहे हो तो वो आपको उसी तरीके से दिखाई देगा। जैसे यहाँ टीवी है तो यहाँ पे हमने ट्रैक लाइट लगाई हुई है, और ट्रैक लाइट का जो आप देखोगे तो इसके अंदर जो शेड बनी दीवार का ऊपर आपको कर्व्स दिखाई देगी। तो इस तरह के लुक के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वही जितना आपका जिस साइज का आपका बेड मिल रहा है 6 फीट या 6.25 फीट जो भी आप बेड रखना चाहते हो उस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो खुद भी। और यहाँ पीछे आपको एक विंडो मिल रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी, इसको हमने रेनोवेट किया तो उस तरीके से हमने इस पे ब्लाइंड्स लगा दिया है। और यहाँ से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है और आपको एक टीवी के सामने का अच्छा खासा पैसे मिल जाता है। तो ये था इसका मास्टर बेडरूम। अब मैं ले जाता हूँ आपको इसके मास्टर बेडरूम के बाथरूम की तरफ, ताकि आप समझ जाओ कि मास्टर बेडरूम का बाथरूम जो होता है, वॉशरूम जो होता है वो मास्टर बेडरूम की तरह ही होना चाहिए। तो ये है इसका मास्टर वॉशरूम। और मास्टर वॉशरूम जैसे आप देख रहे हो तो इसकी प्लानिंग की बात करूँ तो साइज आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको 10 फीट ऐसे मिलता है और 6 फीट आपको ऐसे मिलता है। अब जो इसका शार एरिया है तो जो हमने एनक्लोजर लगाया हुआ है ये आपका सेपरेट एरिया हो गया। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ओनेक्स लगा हुआ है, ये आपका शार एरिया है। पहले मैं प्लानिंग की बात करता हूँ तो यहाँ मिलता है आपको 3 फीट। और इसके बाद जो आपको वैनिटी मिल रही है वो वैनिटी आपको मिलती है यहाँ से आपके 42 इंचेस के आसपास। और उसके बाद आपका जो स्पेस है वो हमने WC के लिए यूज़ किया है। अब जो इसके अंदर खास बात है कि ये मास्टर जो वॉशरूम है वो कैसे अलग है, तो अगर आप देखोगे तो हमने जो खास बात है इसकी वो है इसका ओनेक्स। तो अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ओनेक्स पूरा का पूरा ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। यही चीज़ हमने इसके शार एरिया में हमने इसको बनाया है। तो ये आपका जो शार एरिया है ये पूरा का पूरा ओनेक्स से शीट लगी हुई है। बीच वाली साइड में जहाँ पे आपका डाइवर्टर लगता है इतना स्पेस हमने छोड़ा हुआ है ताकि आपका डाइवर्टर यूज हो सके। और अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हमने वुडन के लूवर्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि वुडन के लूवर्स पानी के अंदर खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे PVC के लूवर्स लगे हुए हैं ताकि आपका यूसेज रहे। और अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ भी वही आपको ओनेक्स का दिखाई देगा काउंटर, वो ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। उसी चीज़ को हमने कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर इसका जो WC के ऊपर नीचे प्लान किया उसके अंदर इसको बनाया हुआ है। खास बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है एक टच वाला आपको मिरर मिल रहा है जिसके अंदर सेंसर है, लाइट्स आपको दिख रही होगी। तो जो ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे तो पूरी लोवर्स की है और ये PVC लोवर्स है, WPC लोवर्स है, मतलब ये आपके पानी से खराब नहीं होंगे। टाइल्स की मैं बात करूँ तो जो यहाँ पर आपको टाइल्स दिखाई दे रही है ये एक्चुअली 2x4 की टाइल्स थी जिसकी हमने स्ट्रिप्स नीचे निकाली हुई है और जो बीच में इपॉक्सी डाली है। इपॉक्सी जो है ये मिडनाइट ब्लैक इपॉक्सी है, लेटिग्रेट में आती है। तो ये हमने मिडनाइट ब्लैक डाली है। ये इपॉक्सी जो है कभी भी आपकी डल नहीं होगी, फेड नहीं होगी। तो ये था इसका मास्टर वॉशरूम। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं देता हूँ आपको इसके किड्स रूम की तरफ। ये है इसका किड्स बेडरूम। यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है किड्स बेडरूम का, जैसे मैंने आपको प्लान दिखा दिया था वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही। तो यहाँ से एक्सेस है और यहाँ से आपको मिलता है वॉशिंग एरिया का एक्सेस या बालकनी कह सकते हो आप इस चीज़ को। और ये जो आपकी प्लानिंग है तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक टीवी यूनिट, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक बेड, यहाँ सामने आपको मिल रही है एक वार्डरोब और यहाँ पे आपको मिलता है एक वर्क स्टेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग जो प्लॉट होते हैं उसके अंदर जब हम रेनोवेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर ना कुछ चीज़ें अलाइन नहीं होती, मतलब पूरी स्क्वायर में नहीं होती। तो अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो दीवार है ये पूरी आपको टेपर में दिखाई दे रही है, लेकिन हमने इसको प्रॉपर अलाइन किया हुआ है। आपको यहाँ सामने से देखने में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये जो पूरी दीवार थी वो टेपर में थी। स्क्रीन के ऊपर आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी जिसमें आप पता लगा सकते हो कि इसकी जो दीवार है वो किस तरीके से टेपर में है। डिजाइनिंग की बात करते हैं तो जो ये वार्डरोब डिजाइन किया, अगर आप कभी भी ऐसी वार्डरोब डिजाइन करते हो तो आप हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखना कि जितने इसके ड्रॉर है, कुछ अगर आप ओपन ड्रॉर बाहर दे दोगे, जैसे हमने ओपन ड्रॉर्स दिए हुए हैं बाहर की साइड में ये, और यहाँ पर आपने निश प्लान कर दिया, यूटिलिटी आपको उतनी ही मिलती है जितनी आपको अंदर वाली जो क्लोजेट के अंदर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो उतनी मिलती है। इसको बाहर भी दे दोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बड़े वाले जैसे डोर इसमें हैंडल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, और जितना भी आप ये देख रहे हो ये सारा लैमिनेटेड आपको फर्नीचर देखने को मिल रहा है। खास बात मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आशियाना इंटीरियर्स की जो खास बात क्या होती है कि क्यों आप आशियाना इंटीरियर्स के पास जाओ, जिस तरह के आपको लैमिनेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं तो ये आपके लाइफ टाइम तक इसी तरीके से रहेंगे। इसमें रॉयल टच का लैमिनेट हमने यूज़ किया हुआ है। इसका जो ये कलर कभी भी फेड नहीं होगा, ना ही कभी डल होगा। एज अ न्यू जिसे कहते हैं वो हमेशा ऐसा बना रहेगा। तो अब बात करते हैं इसके टीवी यूनिट की। तो यहाँ पे एक टीवी यूनिट दिया गया है। तो और यहाँ पर अगर आप बेड दोगे तो फुल क्विल्टेड बेड दिया है। किड्स रूम के अंदर अगर आप फुल क्विल्टेड बेड देते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उसके एजेस कभी भी शार्प नहीं होते, और अगर जो आपके बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, उनको ये कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो और जो बैक है वो हमने हाई बैक नहीं लिया, लो लिया। अगर आप यही चीज़ देखोगे तो जो ये आपको डिज़ाइन पैटर्न इसके ऊपर दिख रहा है तो यही हमने फॉल सीलिंग के अंदर यूज़ किया है। यहाँ पर हमने इसके अंदर इनलेस यूज़ किए हुए स्वेट लेदर के साथ में, और ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको प्रोफाइल लाइट दिखेगी इन इनलेस के साथ में। तो ये था इसका बेड, और यहाँ पर आपको मिलता है एक वर्क स्टेशन। यहाँ हमने एक विंडो प्लान करी है। अब विंडो आपको थोड़ी सी टेपर में दिखाई दे रही होगी, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जिसका जो प्लॉट साइज है वो थोड़ा सा ऐसे टेपर में दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपको मिलता है एक वर्क स्टेशन, और यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है इसके वॉशरूम का। तो ये है इसका वॉशरूम, जो बच्चों के लिए वॉशरूम है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह के
का हमने टाइल पैटर्न इसमें यूज़ किया हुआ है। ये जो टाइल पैटर्न है ये 2x4 की टाइल्स हैं और ये नीचे जो फ्लोरिंग है वो भी 2x4 की फ्लोरिंग आपको देख रहे होगे। और जो ये वाली टाइल्स है जो पीछे हमने यूज़ की फुल एक्सेंट वॉल बनाया हुआ है वही हमने टाइल्स यूज़ करी है इसके WC के एरिया के ऊपर। यहाँ भी पैटर्न वाली टाइल मिल रही है और जितना भी अगर आप पीछे वाली टाइल देखो ये विट्रीफाइड बॉडी टाइल है और ये आपको सिरेमिक बॉडी टाइल दिख रही होगी। इसका जो साइज है ये आपका 1x2 फुट मतलब 12 इंच बाय 24 इंच का साइज है। ये सिरेमिक बॉडी टाइल्स है। टाइल्स के बारे में अगर आपको जाना तो आई बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हो कि यहाँ से आप टाइल ले सकते हो, किस तरह की आपको टाइल्स अलग अलग वैरायटी मिल सकती है। तो ये जो टाइल्स है ये सिरेमिक बॉडी टाइल्स है। अब आप देखोगे कि सिरेमिक बॉडी और विट्रीफाइड बॉडी में क्या फर्क है तो उसका भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था इसका एक वॉशरूम। साइज की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको मिलता है 6 फुट और यहाँ से आपको मिलता है 7 फुट के आसपास। और जैसा आप देखोगे तो हल्का सा टेपर आपको यहाँ भी दिखाई देगा। जैसे मैं आपको बार बता रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग प्लॉट के अंदर हमने इसको रेनोवेट किया है। प्लानिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका शार एरिया मिल रहा है और यहाँ पर हमने इसका बेसिन प्लान किया हुआ है। बेसिन के ऊपर काउंटर टॉप देखोगे तो आपको नैनो वाइट आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपका जैकवार का बेसिन है और जैकवार की सारी आपको बाथ फिटिंग्स मिलेगी। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो WC हमने इधर प्लान किया है। तो जो साइज की मैं बात करता हूँ तो ये आपको 3 फीट के आसपास चाहिए होता है। ये भी आपको 3 फीट चाहिए होता है 36 इंच। और इसके बाद जो आपका जो हमारे पास स्पेस बचा वो हमने प्लान किया है। मेन जो खास बात ध्यान करने की होती है वो हमें स्विचेस की होती है। तो हमेशा एक स्विच यहाँ जरूर प्लान करें ताकि आप हेयर ड्रायर ट्रिमर वगैरह कुछ भी यूज़ कर सके। और यहाँ पर आप एक इसका अपना जैसे हम देख रहे हो यहाँ पे मिरर यूज़ कर सकते हो। इसके साथ अगर आप नहीं चाहते कि इसके अंदर लाइट्स हों, आप सेपरेट लाइट लगाना चाहते हो तो उसका पॉइंट भी हमने इसके अंदर दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके गेस्ट बेडरूम में। अगर गेस्ट बेडरूम में देखें तो हमने वही एग्जिस्टिंग वार्डरोब का जो स्पेस था हमने वो यूज़ किया है क्योंकि गेस्ट में हमें इतना ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जब भी आप गेस्ट रूम प्लान करो तो उसको जितना लाइट रख सकते हो उतना लाइट रखो। उससे होता क्या है कि आपका ना एक तो सबसे पहली बात आपका जो बजट होता है उसमें भी आपको ईजी रहता है। दूसरी अगर जब भी आपके कोई गेस्ट आते हैं तो वो एक यूनिवर्सल लुक उनको दिखाई देती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा वार्डरोब बना दी और उसको बड़ा कोजी फील नहीं होता। तो जो गेस्ट बेडरूम होता है वो आपका एक सेपरेट एक आपका एडिशनल बेडरूम होता है। तो उसको इस तरीके से हम देखेंगे। तो ये जो एग्जिस्टिंग वार्डरोब का स्पेस था हमने उसी को एज अ वार्डरोब यूज़ किया है। इसके ऊपर अगर जितना भी देख रहे हो ये सारा लैमिनेट है, कोई विनियर नहीं है। इसके ऊपर अगर आप देखो तो मैट ब्लैक में हैंडल हमने यूज़ किए हैं। एक अच्छी बात आपको दिखा देता हूँ इसकी, जो इसका टीवी यूनिट है वो भी हमने बिल्कुल सिंपल रखा है। और अगर टीवी यूनिट में देखोगे तो इसके अंदर जो इनलेज आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको मैट ब्लैक में दिख रहे होंगे। और अगर आप यहाँ के ड्रॉर देखोगे तो ये ड्रॉर के ऊपर भी जितना आपको दिख रहा है ये मैट ब्लैक की हैंडल आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं इसके बेड पे। तो ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग बेड था जिसको हमने रेनोवेट किया है। कहने का मतलब ये कि ये जो बेड था ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था, हमने इसको नया बनाया है। बैक साइड पे हमने लेदर क्विल्टिंग कर दी है, साइड के प्लेटफॉर्म पे हमने वही लैमिनेट लगा दिया है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने ओपन विदाउट ड्रॉर एक साइड टेबल बनाई हुई है। और इसके अगर दूसरी तरफ अगर हम जाए तो आपको यहाँ पर मिलता है एक सिंपल सोबर एक ड्रेसर मिलता है जिसके अंदर हमने एक ड्रॉर बनाया है, आपको यूटिलिटी मिल जाए। और यहाँ पर आपको एक ओपन जैसे उस साइड आपको देखने को मिल रहा था ऐसा ही मिल रहा है। हमने वॉल पे ही इस मिरर को माउंट किया हुआ है। और अगर फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग पिलर का आपको सिंपल देखने को मिल रही होगी। और यहाँ से इसका मिलता है आपको एक वॉशिंग एरिया एक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया किड्स रूम से भी था। इसमें एक खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका आपको ये मिल रहा है वॉशिंग एरिया। तो यहाँ पर आपको ना आपने कोई दरवाज़ा नहीं लगाना दूसरा, क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादातर कि जब हम बालकनी में जाते हैं तो हम वहाँ पर एक जाली वाला दरवाज़ा अलग से लगाते हैं। तो इसको अगर आप यूज़ करोगे मैश को, ये बग मैश है, तो आप इसको स्लाइड कर सकते हो और ये आपका चारों तरफ के फ्रेम में लग जाएगा। आपने कोई एडिशनल डोर नहीं लगाना, एग्जिस्टिंग आपकी चौखट के ऊपर ही इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये था इसका वॉशिंग एरिया, ऐसे बंद कर सकते हो। और यहाँ से आपको मिलता है इसका वॉशरूम का एक्सेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से सिंपल आप बेडरूम को मतलब एक गेस्ट रूम को रखते हो, उसी तरीके से आपको वॉशरूम भी आप जितना सिंपल रखोगे तो उसका साइज उतना ही बड़ा दिखाई देगा। तो वॉशरूम का साइज की बात करूँ तो यहाँ से आपको मिलता है 6 फीट और यहाँ से मिलता है आपको 5 फीट के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हम सतवारी टाइल यूज़ किया है। टाइल का साइज है वो 32-64 है। 32 आपको ऐसे मिलता है, 64 आपको ऐसे मिलता है। ये साइज लगाने से होता क्या है कि एक तो जो आपकी जितने भी जॉइंट्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आप इस पूरी दीवार की बात करो तो जॉइंट्स आपको यहाँ पर कोने में दिखाई देंगे, बिकॉज जो ये वाला साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 64 इंचेस के आसपास आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है एक शार एरिया, ये यहाँ पर आपको मिलता है वैसे ही बेसिन, और यहाँ पे आपको मिल रहा है WC। अब WC एरिया देखो या पूरा एरिया देखो तो आपको पूरा का पूरी टाइल में ही मिल रहा है, सतवारी टाइल में मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमने वाटर जेट से कटिंग कराई हुई है टाइल्स की, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वीडियो आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये था इसका एक वॉशरूम जो बिल्कुल ही सिंपल हमने रखा हुआ है। और अगर आप ऐसा रखते हो तो आपको वॉशरूम दिखाई देता है, काफ़ी
बड़ा स्पेस दिखाई देता है छोटा स्पेस होते हुए भी। तो ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सपना अगर हम बनाए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ आगे भी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।